आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, क्या था? फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन रिलेट करती है, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन रिलेट करती है, रिलेशन है किस किस के बीच में? स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को रिलेट करती है किसके साथ? वर्क फंक्शन के साथ। किसके साथ रिलेट करती है? वर्क फंक्शन के साथ। वर्क फंक्शन भी हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। आइंस्टाइन ने कहा, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, according to Einstein, when energy of photon h nu is incident on metal surface, its energy used in two ways। यानी जब किसी मेटल सरफेस के पास, किसी मेटल सरफेस पर एनर्जी एच न्यू, एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू इंसिडेंट होती है, ठीक है, तो इट्स एनर्जी इज यूज इन टू वे। पहला वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम एनर्जी required to eject electron from metal surface, इसको हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं, ठीक है। और वर्क फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है? h न्यू नॉट, जहां W वर्क फंक्शन, H क्या है? व्हाट इज H? प्लैंक्स कांस्टेंट। न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? मेरी बात समझ गए? हाँ, इसको ऐसे आगे भी लिख सकते हैं हम, H C अपॉन लैम्डा नोट, HC अपॉन लैम्डा नोट, वेयर लैम्डा नोट क्या होगा? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसको क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और वर्क फंक्शन की यूनिट क्या होती है? जूल। वर्क फंक्शन की यूनिट क्या होती है? जूल। तो वर्क फंक्शन क्या करेगा? रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? इजेक्ट कर दिया। वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। लेकिन मैंने बताया इट्स एनर्जी यूज्ड इन टू वे। तो दूसरा क्या है? टू प्रोवाइड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, that is energy h nu, energy of photon is equal to work function plus maximum kinetic energy of electron, यानी एनर्जी ऑफ फोटोन h न्यू इज इक्वल टू W प्लस हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर, या फिर मैं लिख सकता हूं h न्यू नॉट प्लस हाफ mv मैक्सिमम का स्क्वायर।
या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर, इसको इधर ले आया, आप चेक कर ले, या इसको वही रहने दिया, इसको इधर ले गया, तो मैं लिख सकता हूं एच न्यू डिवाइड माइनस एच न्यू नॉट। इसको मैं लिख सकता हूं ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? यानी इसको एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। मेरी बात समझ गए? ये भी आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ये भी आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। तो अब ठीक है, ये जितनी भी इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ठीक है, इज कॉल्ड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड, दिस ऑल अबव इक्वेशन is called Einstein's photo electric equation। मेरी बात समझ गए? दिस ऑल अबव इक्वेशन इज कॉल्ड आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। मेरी बात समझ गए? यानी जब फोटोन एनर्जी एच न्यू इसके ऊपर इंसिडेंट होती है मेटल सरफेस के ऊपर, किसके ऊपर? मेटल सरफेस के ऊपर, तो उसका कुछ पार्ट वर्क फंक्शन, ठीक है, और कुछ पार्ट क्या प्रोवाइड करता है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम यानी प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो आप एक बार देख ले ब्लैक बोर्ड पर, स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। ये पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा इसको पढ़ते ही। स्टूडेंट्स, आइए इसके ऊपर एक कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं, कंसेप्ट लेते हैं, ठीक है ना। ये लीजिए, ये लीजिए, हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर when frequency of incident radiation change from 2 nu to 5 nu, when frequency of incident radiation change from 2 nu to 5 nu, where nu threshold frequency, determine ratio of maximum kinetic energy, ratio of stopping potential। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये हमारा क्वेश्चन। यूजिंग सॉल्यूशन में क्या आएगा? यूजिंग आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन? हाफ एम वी स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। क्लियर है? या मैं इसको लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू। तो स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे इस पहले पार्ट के लिए। तो फर्स्ट पार्ट के लिए काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2, एच न्यू 1 माइनस एच न्यू नॉट,
एच न्यू टू माइनस एच न्यू नॉट। ये न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 2, एच। न्यू वन क्या होता है? न्यू वन क्या है हमारे पास? इसमें हमें गिवन है न्यू वन इज इक्वल टू 2 न्यू और न्यू टू इज इक्वल टू गिवन है 5। तो 2 न्यू माइनस एच न्यू। क्यों? क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? न्यू। समझ गए स्टूडेंट्स? डिवाइडेड बाय एच 5 न्यू माइनस एच न्यू। तो ये आ गया एच न्यू माइनस डिवाइडेड बाय 4 एच न्यू, 1/4। 1 बाय, ये कैंसिल हो गया, आप देख लें ये कैंसिल हो गया हमारे पास। क्लियर है? तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या आ गया? 1/4। क्लियर है? सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है आप देख लें। सेकंड पार्ट है रेशियो ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। हमें पता है, हमें पता है ई वी नॉट इज इक्वल टू हाफ एन वी मैक्सिमम का स्क्वायर। कहां पढ़ा हमने? हमने इसको पढ़ा एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहां पढ़ चुके हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ये पढ़ चुके हैं। क्लियर है? यानी ई वी नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 क्या लिखूंगा? काइनेटिक एनर्जी 1 को क्या लिखूंगा? ई वी नॉट 1। काइनेटिक एनर्जी 2 को क्या लिखूंगा? ई वी नॉट 2 1/4, या फिर वी नॉट 1 बाय वी नॉट 2 इज इक्वल टू 1/4। वी नॉट 1 डिवाइडेड बाय वी नॉट 2 इज इक्वल टू 1/4। तो इस तरह का कंसेप्ट, इस तरह के न्यूमेरिकल्स में हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आइए आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से एक कंसेप्ट और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। हाउ वी कैन डिटरमाइन, क्वेश्चन है हाउ वी कैन डिटरमाइन Planck's constant, Planck's constant H using Einstein's photoelectric equation, Einstein's photoelectric equation। यानी हमें क्या डिटरमाइन करना है? हमें डिटरमाइन करना है प्लैंक्स कांस्टेंट, हमें डिटरमाइन करना है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स वी नो दैट आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है हमारे पास? ई वी नॉट एच न्यू माइनस एच न्यू, जहां पर वी नोट क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, न्यू नोट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स इस केस में हमने क्या किया? वी नोट इज इक्वल टू लिख लिया एच अपॉन ई न्यू माइनस एच अपॉन ई न्यू नोट, ई को नीचे ले गए और इसको
इसके लिए इस इक्वेशन को यूज करके हमने ग्राफ बनाया। किस किस के बीच में ग्राफ बनाया? देखिए, हम ग्राफ बना रहे हैं किस किस के बीच में। ये लीजिए, ये हमने ग्राफ बना रहे हैं। हम इस किस किस के बीच में बना रहे हैं ग्राफ? ये लीजिए, किस किस के? स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट, ठीक है। और दूसरा ग्राफ बना रहे हैं फ्रीक्वेंसी न्यू, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। हमने पढ़ा हुआ है कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी के लिए हमारी जो इक्वेशन है, वो जो ग्राफ है उसमें ये c होता है और ये क्या होती है? स्लोप। m इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहां पर आप हमने क्या किया? इसको क्या सपोज कर लिया? y। ये हमारे पास y, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? y। हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है? ये एक्स एक्सिस। ये नहीं, फ्रीक्वेंसी क्या है? एक्स एक्सिस। तो y इज इक्वल टू एम एक्स, यानी अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, यानी अगर हम इसको कंपेयर करें, कंपेयर विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो हमारे पास m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? h अपॉन ई इज इक्वल टू tan थीटा। क्लियर है? और c क्या होगा? माइनस h न्यू नॉट अपॉन ई या माइनस w अपॉन ई। इसको क्या कहेंगे? c। बताइए, क्लियर है? और जो ग्राफ की शेप आएगी हमारी, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बीच में क्या आएगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद आगे चलेंगे तो क्या आ जाएगा? ये, इसको क्या कहेंगे? C इंटरसेप्ट माइनस W अपॉन E। मेरी बात समझ गए? और ये दिस एंगल दिस इज कॉल्ड स्लोप, यानी स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन ई। देन प्लैंक्स कांस्टेंट h इज इक्वल टू क्या होगा? देख लें आप, क्या होगा? tan थीटा इंटू ई, या